कहानी पापी पेट, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। आज सभा में लाठीचार्ज हुआ। प्राय 5,000 निहत्थे और शांत मनुष्यों पर पुलिस के 50 जवान लोहबंद लाठियां लिए टूट पड़े। लोग अपनी जान बचाकर भागे, पर भागते भागते भी प्राय 500 आदमी को सख्त चोटें आईं और 3 तो बेहोश होकर सभा स्थल में ही गिर पड़े। 3-4 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। पुलिस ने झंडे के विशाल खंभे को काटकर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़कर पैरों तले रौंद डाला गया। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया। प्रकट रूप से विजय पुलिस की ही हुई। उनके सामने सभी लोग भागते हुए नजर आए और यदि किसी ने अपनी जगह खड़े रहने का साहस दिखाया तो वो लाठियों की मार से धराशायी कर दिया गया। परंतु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरों पर विजय का उल्लास नहीं था, प्रत्युत ग्लानि ही छाई हुई थी। उनकी चाल में आनंद का वह हल्कापन नहीं था, वरन ऐसा मालूम होता था जैसे पैर मन भर के हो रहे हों। हृदय उछल नहीं रहा था, वरन एक प्रकार से दबा जा रहा था। पुलिस लाइन में पहुंचकर सिपाही लाठीचार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठीचार्ज करने, निहत्थे निरपराध व्यक्तियों पर हाथ चलाने का अफसोस हो रहा था। राम खिलावन ने अपनी कोठरी में जाकर अंदर से दरवाज़ा लगा लिया और लाठी को चूल्हे में जला दिया। उसकी लाठी के वार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई थी। उसने मन में कहा, बेचारे निहत्थे निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना। राम राम, यह हत्या किसके लिए? पेट के लिए? इस पापी पेट को तो जानवर भी भर लेता है, फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस 20 रुपल्ली के लिए इतना कसाईपन? ना, अब तो यह ना हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वो अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर। और दूसरे दिन नौकरी से इस्तीफा देकर अपने देश को चला गया। थानेदार बरकत उद्दौला लाठी चार्ज के समय चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहे थे, मारो सालों को, आए हैं स्वराज लेने। परंतु अपने क्वार्टर में पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा पड़ गया। वे जबान के खराब अवश्य थे, पर हृदय के उतने खराब न थे। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उनकी बीवी ने कहा, देखो तो ये गफूर कैसा फूट फूट कर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार बार पूछने पर भी यही कहता है कि अब्बा ने गोपू को जान से मार डाला है। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ है। सुनते ही थानेदार साहब सर थाम कर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और प्रेमी लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में खूब दोस्ती थी। थानेदार और उनकी बीवी दोनों ही गोपाल को अपने लड़के की तरह प्यार करते थे। थानेदार को बहुत अफसोस हुआ। बोले, आग लगे ऐसी नौकरी को, गिराने का ज़माना है, वरना तो मैं इस्तीफा देकर चल देता। पर करें तो क्या करें? घर में बीवी, बच्चे, बूढ़ी माँ है, इनका निर्वाह कैसे होगा? नौकरी बुरी ज़रूर है, पर पेट का सवाल उससे भी बुरा है। आज 60 रुपये माहवार मिलते हैं, नौकरी छोड़ने पर कोई 20 रुपल्ली को भी न पूछेगा। पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पर हाँ, इस हाय हत्या से बचने का एक ही उपाय है। 3 महीने की मेरी छुट्टी बाकी है। 3 महीने बहुत होते हैं, तब तक यह तूफान भी निकल जाएगा। यह सोचकर उसने छुट्टी की दरखास्त दूसरे ही दिन दे दी। उधर कोतवाल बख्तावर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज के उनका सिर दुखने लगा था। बख्तावर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टॉड का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता की फड़काने वाली कहानियां उन्हें याद थीं। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्म बलिदान और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग में रह रहकर चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति की वीरता का वारिस हूँ। उनका सदियों का इकट्ठा किया हुआ गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलाए, किंतु आज मैंने यह क्या कर डाला? ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा, पर पापी पेट जो न कराए। इसी संकल्प विकल्प में पढ़कर उन्होंने रात को भोजन नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे? उस घायल बच्चे का रक्त रंजित कोमल शरीर, उसकी सकरुण चित्कार और उसकी हृदय को पिघला देने वाली बेधड़क दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह रहकर खींच जाता था। उसकी याद उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर वे कब सो गए कौन जाने। सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही जो उन्हें तनख्वाह के 300 रुपये मिले थे वे कोट की जेब में ही रखकर सो गए थे।
कहीं किसी ने निकाल न लिए हों, इस ख्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकालकर गिनने लगे। एक एक करके गिने। 100 के 3 नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी के हस्ताक्षर पर लिखा था कि मैं मांगते ही 100 रुपये देने का वायदा करता हूँ। मांगते ही 100 रुपये। इसी प्रकार 1, 2, 3, एक ही महीने में 300, एक वर्ष में 3600, 30 वर्ष में 1,08,000। हर साल तरक्की मिलेगी, फिर 30 साल के बाद पेंशन और ऊपर से। इसी उधेड़-बुन में थे कि इतने में ही टेलीफोन की घंटी बजी। वो चट से टेलीफोन के पास आए और बोले, हेलो। उधर से आवाज़ आई, डीएसपी, और आप कौन हैं? इन्होंने कहा, शहर कोतवाल। उधर से अधिकारपूर्ण शब्द उनके कानों में गूंज गया। आवाज़ आई, अच्छा तो कोतवाल साहब, आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ्तार शुदा कैदियों पर मुकदमा होगा, उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पहुंच जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, बहुत अच्छा। अब कोतवाल साहब अपने दफ्तर के काम में लग गए। ऑफिस में पहुंचते ही उनका रोज की तरह कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। कोतवाली में बहुत काम रहता है, बड़ा शहर है, दिन भर काम करते करते पिस जाते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है, खाने पीने की फुर्सत तक नहीं मिलती। 24 घंटे गुलामी बजानी पड़ती है, तब कहीं 300 रुपल्ली मिलती है। 300 में होता ही क्या है? आजकल तो 500 से कम में कोई इज्जतदार आदमी नहीं रह सकता। इसी के लिए झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार क्या क्या नहीं करना पड़ता। पर उपाय भी तो कुछ नहीं है। इस 6 फीट के शरीर को कायम रखने के लिए पेट में तो कुछ झोंकना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट ही न बनाता। इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल को चल दिए। लाठीचार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट साहब कुंदन लाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेंट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फौरन बंगले पर बुलाया था। इधर लाठीचार्ज हो रहा था और उधर वे मोटर पर सवार होकर बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लाठीचार्ज कराने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का भी आश्वासन दिया था कि राय बहादुरी के लिए उनकी सिफारिश अवश्य की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुंदन लाल अपने बंगले को लौटे। उन निहत्थों पर लाठी चलवाने के कारण उनकी आत्मा भी उन्हें कोस रही थी। हृदय कहता था कि यह बुरा किया, लाठीचार्ज बिना करवाए भी तो काम चल सकता था। आखिर सभा हो ही जाती तो अमन में क्या खलल पड़ जाता। वे लोग सभा में किसी से मारपीट करने तो नहीं आए थे, फिर भी मैंने उन्हें लाठी से पिटवा कर कौन सा भला काम कर डाला। किंतु दिमाग ने उसी समय रोक कर कहा, यहाँ भले बुरे का सवाल नहीं है, तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया है। स्वयं कृष्ण भगवान ने कर्तव्य के लिए निकट संबंधियों तक को मारने का उपदेश अर्जुन को दिया था। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठीचार्ज कराने का तो तुम्हें हुक्म था। तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने पर उचित अनुचित का विचार करने की जरूरत नहीं है। स्वयं धर्म नीति के ज्ञाता पितामह भीष्म ने दुर्योधन का नमक खाने के कारण ही अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का ही साथ दिया था। इसी प्रकार तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, नतीजा बुरा हो चाहे भला। पर फिर उनके हृदय ने कहा, न जाने कितने निरपराधियों के सिर फूटे होंगे। दिमाग ने कहा, फूटने दो, जब तक सरकार की नौकरी करते हो तब तक तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, और यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते हो तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आखिर ये लोग स्वराज के लिए झगड़ रहे हैं, उनका काम परमार्थ का है, सभी के भले के लिए है, पर किया क्या जाए? नौकरी छोड़ दी तो इस पापी पेट के लिए भी तो कुछ चाहिए। हमारे मन में क्या देश प्रेम नहीं है? पर खाली पेट देश प्रेम तो नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दे तो क्या स्वराज वाले मुझे 600 रुपये देंगे? हमारे पीछे भी तो गृहस्थी है, बाल बच्चों का पेट पालना है। इसी प्रकार सोचते सोचते वे अपने बंगले में पहुंचे। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गई है। लाठी कांड में लड़के का सिर फट गया है। उनका कलेजा बड़े वेग से धड़क उठा। उनका एक ही लड़का था। तुरंत ही मोटर बढ़ाई, अस्पताल जा पहुंचे। देखा कि उनकी स्त्री गोपू को गोद में लिए हुए आंसू बहा रही है। गोपू के सिर में पट्टी बंधी है और आंखें बंद हैं।
उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा, यह है तुम्हारे लाठीचार्ज का नतीजा। उनका गला रुंध गया और आंसू वेग से बह चले। राय साहब कुंदनलाल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। इतने ही में डॉक्टर ने आकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, खतरे की बात नहीं है, घाव गहरा जरूर है, पर इससे भी गहरे गहरे घाव अच्छे हो जाते हैं, आप चिंता न कीजिए। राय साहब ने पत्नी से पूछा, आखिर तुमने इसे वहां जाने ही क्यों दिया? पत्नी ने कहा, तो मुझसे पूछ के ही तो वहां गया था ना। रात भर गोपू बेहोश रहा और दूसरे दिन भी बेहोशी दूर न हुई। दूसरे दिन 11 बजे दिन में जेल में मुकदमा होने वाला था, परंतु न्यायाधीश ठीक समय पर नहीं पहुंच सके। आज सजा सुनाई जाने वाली थी। मामला था एक 13 साल की बालिका को बेचने के लिए भगा ले जाने का। जुर्म साबित हो चुका था। न्यायाधीश के द्वारा उसे 6 महीने की सख्त कैद की सजा दी गई थी। फैसला सुनाकर न्यायाधीश महाशय जेल आए। कोतवाल और राय साहब कुंदनलाल की गवाही हो जाने पर अभियुक्तों में से एक को 2 साल की सख्त कैद और 2000 रुपया जुर्माना, दूसरे को 1.5 साल की सख्त कैद और 1500 रुपया जुर्माना, तीसरे को 1 साल की सख्त कैद और 500 रुपया जुर्माना की सजा दे दी गई। अभियुक्तों ने मुकदमों में किसी भी प्रकार भाग नहीं लिया और न ही पेशी बढ़वाई, इसीलिए मुकदमा 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। तीनों अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब के जान पहचान के थे। मुकदमा खत्म हो जाने पर राय साहब ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भाई, इस पापी पेट के कारण लाचार हैं, वरना क्या हमारे दिल में देश प्रेम नहीं है? यह कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को संतोष दे डाला और जल्दी जल्दी अस्पताल आ गए। गोपू की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। उसकी नाड़ी छीण पड़ती जाती थी। राय साहब के पहुंचने पर उसने पहली ही बार आंखें खोली। उसके मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। धीमी आवाज में उसने कहा, वंदे मातरम। ध्वनि निकल नहीं पाई। माँ के साथ ही उसका मुख खुला रह गया और आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसकी माता चीख मारकर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब के शून्य हृदय में बार बार यही प्रश्न उठ रहा था, यह सब किसके लिए? और मस्तिष्क से प्रतिध्वनि उसका उत्तर दे रही थी, पापी पेट के लिए। धन्यवाद। कहानी होली, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। कल होली है। होगी। क्या तुम न मनाओगी? नहीं। नहीं? न? क्यों? क्या बताऊं क्यों? आखिर कुछ सुनो भी तो। सुनकर क्या करोगे? जो करते बनेगा। तुमसे कुछ न बनेगा। तो भी क्या कहूं? क्या तुम नहीं जानते कि होली या कोई भी त्यौहार वही मनाता है जो सुखी है? जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं, वो त्यौहार भला किस बिरते पर मनावे? तो क्या तुमसे होली खेलने ना आऊं? क्या करोगे आकर? सकरुण दृष्टि से करुणा की ओर देखते हुए नरेश साइकिल उठाकर चल दिया। करुणा अपने घर के कामकाज में लग गई। नरेश के जाने के आधे घंटे बाद ही करुणा के पति जगत प्रसाद ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखें लाल थी, मुंह से तेज शराब की बू आ रही थी। जलती हुई सिगरेट को एक ओर फेंक कर वे कुर्सी खींचकर बैठ गए। भयभीत हिरनी की तरह पति की ओर देखते हुए करुणा ने पूछा, 2 दिन तक घर नहीं आए? क्या कुछ तबीयत खराब थी? यदि ना आया करो तो खबर भिजवा दिया करो, मैं प्रतीक्षा में ही बैठी रहती हूँ। उन्होंने करुणा की बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जेब से रुपये निकालकर मेज पर ढेर लगाते हुए बोले, पंडितानी जी की तरह रोज सीख दिया करती हो कि जुआ न खेलो, शराब न पियो, यह न करो, वह न करो। यदि मैं जुआ न खेलता तो आज मुझे इतने सारे रुपए इकट्ठे कैसे मिलते? देखो पूरे 1500 हैं, लो इन्हें उठाकर रख दो, पर मुझसे पूछे बिना इसमें से 1 पाई भी खर्च नहीं करना, समझी? करुणा जुए में जीते हुए रुपयों को मिट्टी समझती थी। गरीबी में दिन काटना उसे स्वीकार था, परंतु चरित्र को भ्रष्ट करके धनवान बनना उसे प्रिय न था। वो जगत प्रसाद से बहुत डरती थी, इसीलिए अपने स्वतंत्र विचार वह कभी भी प्रकट नहीं करती थी। उसे इसका अनुभव कई बार हो चुका था।
अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करने के लिए उसे कितना अपमान, कितनी लांछना और कितना तिरस्कार सहना पड़ा था। यही कारण था कि आज भी वो अपने विचारों को अंदर ही अंदर दबाकर दबी हुई जबान से बोली, रुपया तुम्हें उठाकर रख दो ना, मेरे हाथ तो आटे में भिड़े हैं। करुणा की इस इनकारी से जगत प्रसाद क्रोध से तिलमिला उठे और कड़ी आवाज से पूछा, क्या कहा? करुणा कुछ न बोली, नजरें नीचे किए हुए आटा सानती रही। इस चुप्पी से जगत प्रसाद का पारा 110 डिग्री पर पहुंच गया। क्रोध के आवेश में रुपये उठाकर उन्होंने फिर जेब में रख लिए। यह तो मैं जानता ही था कि तुम यही कहोगी। मैं तो समझा था कि इन 2-3 दिनों में तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया होगा, ऊटपटांग बातें भूल गई होगी और कुछ अकल आ गई होगी। परंतु सोचना व्यर्थ था। तुम्हें तो अपनी विद्वता का घमंड है, तो मुझे भी है। लो, जाता हूं, अब रहना सुख से। कहते कहते जगत प्रसाद कमरे के बाहर निकल गए। पीछे से दौड़कर करुणा ने उनके कोट का सिरा पकड़ लिया और विनीत स्वर में बोली, रोटी तो खा लो, मैं रुपये रख लेती हूं, तुम नाराज क्यों होते हो? एक जोर के झटके के साथ कोट को छुड़ाकर जगत प्रसाद चल दिए। झटका लगने के कारण करुणा पत्थर पर गिरी और उसका सिर फट गया। खून की धारा बह चली और सारी जैकेट लाल हो गई। संध्या का समय था। पास ही बाबू भगवती प्रसाद जी के सामने वाली बाली चौक से सुरीली आवाज आ रही थी, होली कैसे मनाऊं, सैया विदेश, मैं द्वार ठाड़ी, कर मलमल पछताऊं, होली कैसे मनाऊं। होली के दीवाने भंग के नशे में चूर थे। गाने वाली नर्तकी पर रुपयों की बौछार हो रही थी। जगत प्रसाद को अपनी दुखिया पत्नी का ख्याल भी न था। रुपया बरसाने वालों में उन्हीं का सबसे पहला नंबर था। इधर करुणा भूखी प्यासी छटपटाती हुई चारपाई पर करवटें बदल रही थी। भाभी, दरवाजा खोलो, किसी ने बाहर से आवाज दी। करुणा ने कष्ट के साथ उठकर दरवाजा खोल दिया। देखा तो सामने रंग की पिचकारी लिए वे नरेश खड़ा था। हाथ से पिचकारी छूटकर गिर पड़ी। उसने आश्चर्य के साथ पूछा, भाभी, यह क्या? करुणा की आंखें छलछला आई। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, यही तो मेरी होली है भैया। धन्यवाद। कहानी अनुरोध, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। कल रात को मैं जा रहा हूं। जी नहीं, अभी आप ना जा सकेंगे, आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में वीणा ने कहा। निरंजन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने अपने जेब से एक पत्र निकालकर वीणा के सामने फेंक दिया और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रही कि मैं न जाऊं, तो जब तक आप न कहेंगी मैं नहीं जाऊंगा। वीणा ने सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए, मैं कोई पत्र वत्र नहीं पढ़ूंगी और ना ही आपको जाने दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप ना पढ़ना चाहें तो भले ही ना पढ़ें, पर उनकी बात को काटते हुए वीणा ने कहा, अच्छा लाइए, देखो तो सही कि किसका पत्र है। पत्र लेखक मेरा जरूर ही कोई दुश्मन होगा जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर ले जाना चाहता है। निरंजन हंसे और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन न समझकर मित्र ही समझे। वीणा ने विरक्ति के भाव से कहा, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। जो आपको मुझसे दूर खींचकर ले जाना चाहता है वो कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही कहूंगी। निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं? वीणा ने निरंजन की बात नहीं सुनी। वह तो पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, 1 महीने पहले तुम्हारा पत्र आया था। तुमने लिखा था कि यहाँ का काम 1-2 दिनों में निपटा कर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊंगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज तुम्हारा रास्ता देखती हूँ। उधर से आने वाली हर एक ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगाए रहती हूँ। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका, और अब तुम मेरे प्राण आकर मुझे, क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट नहीं करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई मरी से गई बीती हूँ। जब 2 पक्षियों को साथ देखती हूँ
तो हृदय में हुक सी उठती है। क्या यह लिख सकोगे कि मुझे कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा, जब आना चाहो तब आओ, पर मेरा तो जी यही कहना है कि पत्र के उत्तर में स्वयं ही चले आओ तो अच्छा। तुम्हारी। यह पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार वीणा के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वही रोज का कार्यक्रम, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद आरंभ हो गया। निरंजन शांत और अविचल थे, परंतु वीणा स्वस्थ न थी। आज वह रुबाइयों को न तो ठीक तरह से पढ़ ही सकती थी और न ही उसका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से वीणा की मानसिक अवस्था छिपी नहीं रही। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दें, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुने। बाजे में चाबी भर दी गई, रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए। 1 2 3 वीणा ने बार बार इसी रिकॉर्ड को बजाया। तब तक वीणा के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे और बोले, वीणा तुमसे कितनी बार कहा है कि इतनी मेहनत न किया करो, पर तुम मानती ही नहीं। अपना चेहरा जाकर जरा शीशे में तो देखो कैसा हो रहा है। वीणा कुछ नहीं बोली। निरंजन ने कहा, जी हाँ, यही बात मैं भी इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत न किया करें, सब होता रहेगा। उस दिन निरंजन के जाने के बाद वीणा ने रात भर जागकर सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने की ही आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद वीणा अपने ही आपकी नज़रों में गिरने लगी थी। उसे ऐसा मालूम होता कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उनके साथ अच्छा लगता है और इसीलिए वह उन्हें अपने दुराग्रह से रोके जा रही है। निरंजन की पत्नी की नम्रता एवं उसके शील और विश्वास के सामने वीणा अपनी दृष्टि में स्वयं ही बहुत हीन जचने लगी। निरंजन बहुत नम्र प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के साथ वे और भी नम्रता से पेश आते थे। यही कारण था कि वे वीणा का आग्रह टाल न सके। कई बार जाने का निश्चय करके भी वे जा न सके, किंतु आज वीणा ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि नहीं रोकूंगी, जाने ही दूंगी। मैं जानती हूँ कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, परंतु यह कहाँ का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने को बाध्य कर दूं? न, अब यह नहीं होगा। जो बीतेगी वह सहूंगी, पर उन्हें अब न रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। वीणा उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली। यद्यपि उसकी वह हंसी होठों तक ही थी, उसकी अंतरात्मा रो रही थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि निरंजन के जाते ही उसे उन्माद हो जाएगा। कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से कहा, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद न हो जाएगा तब तक यहीं रहूंगा। वीणा बोली, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो गया, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। वीणा, हाँ, मेहनत तो जरूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का ही काम है बस। निरंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या? आप मुझे इतनी जल्दी क्यों भेजना चाहती हैं? मैं आराम से चला जाऊंगा। वीणा ने निरंजन पर एक मार्मिक दृष्टि डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज होंगी और आपसे? क्या आपका हृदय इस पर विश्वास कर सकता है? मैं तो जानती हूँ कि आपका हृदय कभी इस पर विश्वास नहीं करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार आज मेरे अनुरोध से रात की गाड़ी से चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार वीणा की ओर देखा, फिर वह अनुवाद की हुई रुबाइयों को देखने लगे। धन्यवाद।